ठीक है, चलिए फराज किदवई साहब जरा ये बता दीजिए कि यहाँ पर जो डिग्रियां हैं कहीं ना कहीं एक तरह से ये एक्ट क्योंकि आप ही के सरकार के कार्यकाल में बना था, तो यहाँ पर अब जो डिग्रीज हैं उनकी वैधता को निरस्त कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। यानी कि अगर आपको देखिए डिग्री लेनी है, अगर आगे पढ़ना है तो आपको नॉर्मल स्कूल में जाना होगा, एक प्रोफेशनल एजुकेशन लेनी होगी। देखिए देखिए पिनाक जी, सबसे पहले तो संगीत जी को मैं करेक्ट कर दूं कि अभी महाराष्ट्र में जिस पार्टी की ये वकालत करते हैं उस पार्टी की सरकार है और वहां मदरसे में 6,000 से 12,000 और 8,000 से बढ़ा करके 18,000 पर वहां पर कुछ सैलरी सरकार ने की है। तो मुझे ये लगता है कि पहले ये ज्ञान जो है भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं उनको दें और उसके बाद में फिर समाजवादी पार्टी। दूसरी बात पिनाक जी, मैं एक बहुत रेप्यूटेड चैनल का यहाँ पर एक वो पढ़ रहा था, क्योंकि वो डिफरेंट चैनल है इसलिए मैं उसका नाम नहीं लूंगा। इसमें ये लिखा हुआ है कि फ्रॉम मदरसाज स्टूडेंट्स टू डॉक्टर्स, यूथ क्लियर नीड अमिड ड्रो ओवर अनरिकॉग्नाइज्ड मदरसाज। और मैंने ये देखा है कि पता नहीं कितने मदरसे के जो बच्चे थे वो डॉक्टर और इंजीनियर बन करके फ्यूचर में निकले हैं। और राजा राम मोहन राय जी भी मदरसे के पढ़े हुए थे। अब देखिए, आ जाते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है पिनाक जी। प्रॉब्लम यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो 2014 में जब से देश में आई है और खासकर 2017 से उत्तर प्रदेश में आई है, इनके पास काम करने को तो कुछ है नहीं, ना कुछ जनता को बताने के लिए। अभी मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा। ये कभी बात करेंगे मदरसा की, कभी बात करेंगे अजान की, कभी बात करेंगे फल जिहाद की, कभी बात करेंगे लैंड जिहाद की, कभी ये बोलेंगे ट्रेन हादसे मुसलमानों की वजह से हो रहे हो, कभी बोलेंगे असम में महंगाई मुसलमानों की वजह से बढ़ रही है। अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं, वो विधानसभा में एक नजूल का बिल लेकर के आ गए। अब किसी ने उनको बता दिया होगा कि नजूल का मतलब उर्दू, उर्दू का मतलब मुसलमान, और इस एक्ट को लिया और पता चला अपनी ही पार्टी से वहां पर उनका विरोध हो गया। तुलसीदास जी लिखते हैं कि सचिव वैद गुरु तीन जौ, प्रिय बोल ही भय आस, राम राज धर्म सन तीन कर होय बेगही नास। इसका मतलब आपके दर्शकों को मैं बता दूं, बाकी आप लोगों को तो पता होगा पिनाक जी, कि किसी राजा का मंत्री अपने राजा से डर के, डॉक्टर अपने मरीज और उसके रिश्तेदारों से डर के, गुरु अगर अपने शिष्य या उसके परिवार से डर के उसको गलत शिक्षा देता है तो उसका नाश निश्चित है। मुझे नहीं पता कि भारतीय जी फराज जी, जी, मुझे नहीं आपने अपनी लगता। बात कही, क्योंकि अगर मैं आपको बीच में टोकती तो आप कहते हैं कि मैं आपको बोलने का मौका नहीं दे रही हूं, तो पर मैं फिर से आपको विषय पर लाना चाहती हूं, जो विषय है आज का, कि मैं विषय पे मदरसों आ के, रहा हूं। हाँ, मदरसों के अंदर अभी हम बात कर रहे थे मौलाना कल्बे जवाद साहब से, उन्होंने खुद एडमिट किया कि भाई ठीक है, अगर आपको इंजीनियर डॉक्टर बनना है तो मदरसे का जो 10th-12th का क्वालिफिकेशन है वो एप्लीकेबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो योगी सरकार की भी कोशिश रही कि मदरसों को मॉडर्न एजुकेशन के साथ अलाइन किया जाए, उसमें गलत क्या है? वो तो नहीं, एक देखिए सराहनीय देखिए कदम है ना, पिनाक जी, कि भाई ठीक है, आप अपनी दीनी तालीम जो है वो भी हासिल कीजिए, साथ में आप एक नॉर्मल जैसे बाकी बच्चे पढ़ते हैं उसी तरह से आप साइंस, मैथ, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस तमाम एजुकेशन हासिल कीजिए, और बराबर समाज में जैसे बाकी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या दूसरे कोर्सेज में अप्लाई करते हैं आप भी करिए। तो उसमें गलत क्या है? और उसके लिए तो आज पिनाक कोर्ट जी ने भी कहा कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को वहां पर किस तरह से अमल में लाया जाए, ये कोशिश करनी चाहिए। पिनाक जी, हु इज स्टॉपिंग देम? बिल्कुल करिए, मदरसों का मॉडर्नाइजेशन करिए, लेकिन आप तो मदरसों मदरसों के जो टीचर्स हैं उनको सैलरी नहीं दे रहे हैं। आपने कितना बजट था और उसको 90% से कम करके आप 2-2 3-3 साल से वहां पर सैलरीज नहीं मिल रही। आप बोल रहे हैं कंप्यूटर लगाएंगे, वो मॉडर्नाइज करेंगे। मेरा एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन है पिनाक जी, प्रॉब्लम मदरसा नहीं है, प्रॉब्लम भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स है। आप ये बताइए कि एएसईआर का एक सर्वे होता है 26 भारत के स्टेट्स में, जिसमें 14 साल से 18 साल के बच्चों का एक इंटरव्यूज किए जाते हैं, और वो सर्वे पब्लिश होता है 18 जनवरी 2024 को इंडियन एक्सप्रेस में। मैं पूछना ये चाहता हूं कि जो नॉर्मल एजुकेशन आजकल पिनाक जी चल रही है उसमें 56.7% जो बच्चे हैं वो थ्री डिजिट का एक सिंपल डिवीजन नहीं कर पाते हैं, तो सरकार उसके लिए क्या कर रही है? आधे से ज्यादा 14 से 18 साल के ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं वो थ्री डिजिट का डिवीजन नहीं कर पाते हैं।